मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सभी को हैरान किया था। कथित तौर पर खुले में नमाज पढ़ने के चक्कर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आपने ये मामला पढ़ा होगा, सुना होगा, हमने भी यहाँ पर आपको खबर बताई थी। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट अब ये आया है कि जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई थी उन सभी मुकदमों को निरस्त कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद मुरादाबाद पुलिस ने ट्विटर के जरिए दी है। ट्वीट करते हुए मुरादाबाद पुलिस की तरफ से लिखा गया, दुल्लेपुर में वादी चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस स्टेशन छजलैट में मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के उपरांत घटना का प्रमाणित होना नहीं पाया गया। इसी ट्वीट में आगे लिखा गया, अतः विवेचना को मय जुर्म खारिजर रिपोर्ट समाप्त यानी कि एक्सपंज किया गया। शेष विधिक कार्रवाई तदनुसार संपन्न की जाएगी। यानी कि साफ तौर पर मुरादाबाद पुलिस ने यह ऐलान कर दिया है कि कथित तौर पर खुले में नमाज पढ़ने का जो आरोप लगाया गया था 25 लोगों पर, उस पूरे मुकदमे को निरस्त कर दिया गया है। यानी अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और इनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ग्राम दुल्लेपुर में गांव वासियों द्वारा प्रमुख चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। वैसे आपको बता दें, इस पूरे मामले में एएसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने भी बताया था कि दुल्लेपुर गांव में 24 अगस्त को कुछ लोग एक मकान में नमाज अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मकान में चूंकि जगह नहीं थी इसलिए कुछ लोग बाहर की तरफ आ गए और यहां पर नमाज पढ़ने लगे। इसमें 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी और साथ ही साथ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी थी। अब इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने हो गए हैं। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जहां पर बैठकर उन्होंने नमाज अता की वो उनके घर की ही जमीन है, वो जैसे घर का आंगन होता है, यही उनका कहना है कि घर के आंगन में बैठकर पढ़ रहे थे और ये एक पूरी साजिश के तहत उनकी जो शिकायत है वो की गई। जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है, ग्रामीणों का ये कहना है कि नहीं, सड़क पर बैठकर की गई थी, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी। खैर, इस पूरे मामले में फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे 25 लोगों के खिलाफ, वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। यानी अब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी राय रखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहां पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक हैं। कौन से बाहर के लोग? क्या? अरे भाई, अब ये बताइए, जितने वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों बाहर के लोकल हैं वो, जिन पर
सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। उल्फा कहां की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे क्या? गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहा है क्या मदरसों पे आरोप? ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप? अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज। क्या नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ उन 25 लोगों को राहत मिल गई है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज। क्या नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं।